हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। बहुत बार हम जब अलग-अलग टूल्स की बात करते हैं, चाहे हम प्रोफेशनल्स के लिए करें, फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए करें, सीए, एडवोकेट, चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, जिसके लिए भी टूल्स की बात करते हैं, तब एक सेगमेंट आता है जहाँ पे क्वेरी एक रेज़ होती है। जैसे कई बार हमें कुछ फ्रीलांसर ने क्वेरी रेज़ करी या किसी होम मेकर हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर है, उन्होंने रेज़ करी कि सर हमारे लिए कौन-कौन से जो हैं, हम कौन-कौन से अपने टास्क के लिए टूल्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हम भी आगे जाके जो है कुछ चीज़ क्रिएट कर सकें, कुछ चीज़ उसको उससे मोनेटाइज़ कर सकें, कैसे यूज़ कर सकें। तो आज जो है आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे ताकि कोई फ्रीलांसर है, कोई होम मेकर है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, वो भी कहीं न कहीं उन चीज़ों को यूज़ करके, उन टूल्स को यूज़ करके जो है अपने अपने टैलेंट को, अपना जो इनसाइट्स है और उसके रिगार्डिंग जो है वो अपना जो है कंटेंट बना सकता है बहुत ईज़ी फॉर्म में। बहुत सारे उनके लिए भी बहुत सारे जो है टूल्स जो है आज की डेट में आ चुके हैं। तो एज़ अ प्रोफेशनल भी अगर हम सोचें तो हम भी उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और ताकि जो है हमारे से रिलेटेड जो कंटेंट राइटिंग है, कुछ वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट में बनाना चाहते हैं, तो वो सब में जो है हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे कुछ और ऐसे कुछ टूल्स के बारे में जो है आज बात करते हैं, जो कि हम सब प्रोफेशनल्स के लिए भी यूज़फुल रहेगा। साथ ही साथ कोई फ्रीलांसर है, कोई कंटेंट राइटर है, कोई होम मेकर भी है, उन सब के लिए जो है ये यूज़फुल रहेगा। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और जो है आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है कंटेंट क्रिएशन और अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले जो बात है, एक सेगमेंट आता है टेक्स्ट कंटेंट क्रिएशन का। टेक्स्ट के लिए तो देखो चाहे हम बहुत सारे हम हमारे लिए नोन टूल है, चाहे हम चैट जीपीटी यूज़ कर लें, क्लाउडी से ले लें, परप्लेक्सिटी कर लें, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट यूज़ कर लें, गूगल जेमिनी यूज़ कर लें, एन नंबर ऑफ टूल्स आर देयर, राइट? बट द थिंग इज़ इसमें जब हम कंटेंट इससे निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है? बहुत बार एक प्रॉब्लम और आती है राइटिंग स्किल के बारे में। उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें चलो आइए एक-एक करके चलो इसको जैसे बात आती है, जैसे हमने जीपीटी यूज़ कर लिया, क्लॉड यूज़ कर लिया, कंटेंट राइटिंग वगैरह हमारी जो है राइटिंग स्किल्स वगैरह उसमें हमारे को वो चीज़ हो गई। अगर हमारे को मान लेते हैं कोई ग्रामर से रिलेटेड कोई डाउट है कि यार वो ठीक है कि नहीं, वो ग्रामरली वगैरह, राइटर ये सब भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट? अब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लॉग्स वगैरह लिखने हैं, उसके लिए जैस्पर, यहाँ पे जैस्पर भी मैंने डाल दी है, जैस्पर एआई ब्लॉग्स के लिए आप यूज़ कर लो। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से हम अपने कंटेंट के उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना? अब आती है मान लेते हैं एक अलग वे में, अगर हम वीडियो फॉर्म में चाहते हैं, तो वीडियो फॉर्म में चाहने के लिए तो एक अलग वे में जाना पड़ेगा। अब उसके लिए तो बहुत सारे आ जाते हैं। आप पिक्टोरी यूज़ कर सकते हो, इनवीडियो यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना? हेजन यूज़ कर सकते हो, सिंथेसिया एआई यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना? आपने टेक्स्ट डाला, उसने उसके हिसाब से जो आपने प्रॉम्प्टिंग दी उसको, उसके हिसाब से उसने उसको इवैल्यूएट किया, उसके हिसाब से उसने वीडियो क्रिएट, ठीक है ना? इस फॉर्म में इस वे में जो है ऑनलाइन वीडियो क्रिएशन भी हो सकता है। टेक्स्ट वाली हमने बात करी, ब्लॉग्स वगैरह की, राइटिंग स्किल्स की बात करी, ठीक है? उनको उनके अलावा वीडियो वगैरह फॉर्म में चाहते हैं, वीडियो फॉर्म में हो सकता है। और फिर बात आती है एक तीसरी कि डिज़ाइनिंग की। डिज़ाइनिंग के लिए भी बहुत ईज़ी वे में हो जाता है आजकल, तो डिज़ाइनिंग के लिए कैनवा बहुत नोन पॉपुलर है, ठीक है ना? कैनवा के उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, कैनवा एआई चाहे फॉर्म में या इमेज है, वहाँ पे आपका जो है डिज़ाइनिंग फॉर्म वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे कवर कर देता है, ठीक है ना? तो हमारी चाहे ऑडियंस, चाहे हम एज़ जो है फ्रीलांसर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम एज़ अ होम मेकर है, कंटेंट क्रिएटर है, तो हमारे लिए आज के डेट में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है क्योंकि एआई का ज़माना है। हम सब बहुत ईज़िली जो है ये सब चीज़ें जो है बहुत आराम से जो है समझ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है, हमारे को एक बार ना ये सारे टूल्स जो होते हैं ना, इवैल्यूएट करके देखना। हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमने अलग-अलग टेक्स्ट वाली बात करी, हमारी ये रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड आगे ये इनको एक्सप्लोर करेंगे। ये अगर नहीं है, मान लेते हैं हमारी टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है, हमारे को वीडियो फॉर्म में चाहिए, हम वीडियो फॉर्म में चाहिए तो हम किसमें चले जाएँगे, हम वीडियो फॉर्म में चाहिए तो इससे रिलेटेड इवैल्यूएशन कर लेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे डिज़ाइनिंग करना है, कैनवा से रिलेटेड कर लेंगे। तो हमारी एज़ पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट सब में अलग-अलग होती है, तो इस वजह से जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है चलना पड़ता है। और प्रोफेशनल की बात करें, अगर सीए, एडवोकेट, तो यहाँ पे तो हम और ऑब्वियसली वैसे भी बहुत सारे टूल्स को हमने जो है वैसे भी डिस्कशन किया। हमने तो एक्सक्लूसिवली एक ई बुक भी डिजाइन कर दी है जहाँ जो कि मेनली फॉर एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, प्रोफेशनल अकाउंटेंट के लिए है। यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग की बात करी है कि प्रॉम्प्टिंग कैसे देनी है,
ठीक है ना? प्रॉम्प्टिंग हो गई, टूल कौन-कौन से हैं, चैटबॉट कौन-कौन से हैं, अपने लिए कस्टमाइज़ अपने ऑफ़िस में कैसे कस्टमाइज़ बॉट लगाएँ, ठीक है ना? ताकि स्टाफ जो है बॉट से इंटरैक्ट करके अपनी क्वेरी को सॉल्व करे, उसको ट्रेन कैसे करें, वो सारी चीज़ें भी बात करी। तो ऐसी बहुत सारे कंटेंट के ऊपर जो है डिस्कशन जो है करी है। चाहे वो ई-बुक में बात करें, इसके ऊपर जो है वीडियो फॉर्म में भी जो है रिक्वायरमेंट थी कि वीडियो फॉर्म में भी इसको बना के डाल दिया जाए। तो हमने वीडियो फॉर्म में भी बना के डाल दिया। 8 घंटे से ऊपर का जो है कंटेंट है, जहाँ पे यही सारी चीज़ें बहुत ईज़ी वे में जो है एक्सप्लेन कर दी है और मेन बात है इम्प्लीमेंटेशन का। जब हम ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद हमारे को क्या करना है, समझने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है ना? चलो इसकी डिटेल तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है? बात मेन है कि चीज़ों को समझना और एग्ज़ीक्यूट करना, 2 पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की डेट में अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। हम ट्रेडिशनल वे में प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपको पता है कि क्या-क्या इश्यूज़ है, ठीक है ना? तो उसको मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत है, जस्ट मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत है, मॉडिफ़ाई हो जाएगी, टूल्स को यूज़ करेंगे, तो कुछ घंटों का काम जो है कुछ मिनटों के अंदर ही हो जाएगा। तो वहाँ पे ही जो है उसी तरीके से हम अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है, वो हम अपने प्रैक्टिस को ग्रो करने में लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो बहुत सारा कंटेंट है, आप स्टडी कीजिए, समझिए उसको, ताकि जो है और मेन बात है इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी प्रैक्टिस में और अपनी प्रैक्टिस को 10x कीजिए, राइट? तो ये एक स्मॉल वीडियो थी मेनली फॉर द अगर हम बात करें जिस पे हमने फ्रीलांसर, होम मेकर, कंटेंट क्रिएटर जो 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 क्वेरी रेज़ करते थे उनके लिए जो है एक शॉर्ट वीडियो बना दी। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें और लाते रहेंगे चैनल पे, राइट? टिल देन स्टे बैक एंड बी विद अस। हम बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें इसी सिमिलर थीम में जो है लाते रह रहे हैं, बनाते रह रहे हैं, राइट? बस हमारे को क्या करना है, सिर्फ एक काम होता है वीडियो के बाद कि जो सा हमारे से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, उसको लिख के रखना है और उसको एग्ज़ीक्यूट करके देखना है। एग्ज़ीक्यूट करना है, अगर सही हमारी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट बैठती है, उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। एक बार इम्प्लीमेंट हो गया, हमेशा के लिए जो है हमारा काम बन गया, राइट? चलो जी, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय